जेजेपी ने वापसी के लिए और मजबूत कैडर बनाने के लिए सदस्यता अभियान छेड़ दिया है। कल अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने 6 जिलों से शुभारंभ करने का काम किया। जेजेपी 2029 के लिए दोबारा से मजबूत कैडर चाहती है, दोबारा से पार्टी की मजबूती चाहती है और दोबारा से वो सत्ता की हिस्सेदारी चाहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अभियान क्या कामयाब हो पाएगा, क्योंकि कल जो नज़ारा देखने को मिला वो नज़ारा दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के लिए ही बड़े खतरे का घंटा बजाने का काम कर गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे जेजेपी के हालात की, जेजेपी के भविष्य की और जेजेपी के वर्तमान की। दुष्यंत चौटाला के पूरे परिवार ने कल सदस्यता अभियान का आगाज करने का काम किया। इस अभियान में क्या हालात थे, इसकी शुरुआत हम हिसार से करेंगे। आप हिसार की इस फोटो को जरा गौर से देखिए। नैना सिंह चौटाला ने हिसार में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने का काम किया। आप इस फोटो में बैठे हुए जेजेपी के वर्करों की संख्या आसानी से गिन सकते हैं। आप 1 बार गिनिए, 2 बार गिनिए, 3 बार गिनिए, 4 बार गिनिए, 5 बार गिनिए, लेकिन एक बार भी आपकी संख्या 100 से ऊपर नहीं जा पाएगी। 95 से 98 ही वर्कर इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हिसार जिला पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर विधानसभा के 7 हलके हैं और 7 हलकों में जेजेपी के वर्करों की संख्या 100 तक भी नहीं पहुँची है। यानी एक हलके में 12-13 वर्कर ही जेजेपी के इस मीटिंग के लिए पहुँचे हैं। आखिर क्या वजह है कि दुष्यंत चौटाला की कर्मभूमि में जेजेपी की इस तरह से बिरान माटी, खरा माटी और रेरे माटी तीनों हो गई हैं। दुष्यंत चौटाला को हिसार ने ही सियासत का पहला बड़ा मुकाम दिलाने का काम किया, उनको सांसद बनाने का काम किया, लेकिन उसी कर्मभूमि में अब दुष्यंत चौटाला की दुर्गति हो गई है। उनकी पार्टी की लुटिया डूब गई है और वर्कर मीटिंग में 100 लोग नहीं पहुंचे। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए ये हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हिसार से ही हमेशा आवाज़ निकलती आई है। 2019 के चुनाव में हिसार जिले ने दुष्यंत चौटाला को बड़ा समर्थन देने का काम किया था, 3 विधायक भी बनाने का काम किया था। लेकिन आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला की पार्टी की इस सबसे पहली जिला मीटिंग में 100 वर्करों की हाजिरी नहीं होना साफ तौर पर ये बता गया है कि दुष्यंत चौटाला आज बेहद खराब मुकाम पर खड़े हैं और उनके लिए वापसी करना आसान नहीं होगा। कल के बाकी के 5 जिलों में भी वर्करों की जो संख्या है वो 200 से 400 के बीच में रही, क्योंकि वर्करों की ये फोटो आपको हम एक बार फिर से दिखाते हैं। इनमें सिरसा में जहां दिग्विजय चौटाला मौजूद थे, वहीं पर सोनीपत और जींद में अगुवाई करने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया। भिवानी और दादरी में वर्कर मीटिंग लेने की जिम्मेदारी अजय सिंह चौटाला की रही। इन 6 जिलों के अंदर कभी जेजेपी के पास लगभग 20,000 वर्करों की फौज 2019 में मौजूद थी, लेकिन आज की तारीख में वो संख्या 1000 तक सिमट गई है। यानी 95% जो वर्कर हैं वो दुष्यंत चौटाला को छोड़कर चले गए हैं। ये जिम्मेदारी दुष्यंत चौटाला की थी कि वो डिप्टी सीएम रहते हुए अपनी पार्टी की फौज को संभाल कर रखें। सत्ता में हिस्सेदारी आने के बाद ये फौज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने इस फौज को बढ़ाने की बजाय इस फौज का खुद ही खात्मा करने का काम किया है। ये भी कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला की डिप्टी सीएम की कुर्सी जेजेपी की फौज को खुद निगलने का काम कर गई है। दुष्यंत चौटाला के लिए थोड़ी सी राहत की बात यह भी है कि कल सोनीपत और दादरी के अंदर कुछ वर्करों ने घर वापसी करने का काम भी किया। यह भी सच्चाई है कि जेजेपी को छोड़कर जाने वाले लोगों के लिए आज की तारीख में हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो सत्ता की उम्मीद में कांग्रेस की तरफ गए थे। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और अब कांग्रेस के अंदर उनकी न कोई वैल्यू है, न कोई ज़रूरत है और न ही उनको मान सम्मान है। इसलिए वो आज की तारीख में घर पर मायूस बैठे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला और उनकी पूरे सिपा सलारों को इन वर्करों को घर वापसी करने के लिए मनाना होगा। अगर वो मनाने में सफल हो पाए तो जेजेपी फिर से मजबूत हो सकती है, वरना आज की तारीख में जहां पर जेजेपी खड़ी हुई है वो साफ तौर पर कहानी कह रही है कि दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में पिछले 5 साल में जेजेपी का सत्यानाश हो गया है और जेजेपी आज की तारीख में नंबर 7 की पार्टी है और उसे 1% वोट भी हरियाणा में नहीं मिले।
2019 के चुनाव में अजय सिंह चौटाला के साथियों ने पूरा दमखम लगाते हुए लगभग 16% वोट जेजेपी को दिलाने का काम किया था, 10 विधायक बनाने का काम किया था। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने सारे के सारे इस माहौल को खराब करने का काम किया, अपनी फौज को खुद बर्बाद करने का काम किया, वोट बैंक को 1% से भी कम ले जाने का काम किया। जब जेजेपी के वर्कर ही दुष्यंत चौटाला को छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं या घर बैठ गए हैं, तो ऐसे में जनता के अंदर दुष्यंत चौटाला को लेकर क्या इमोशंस हैं, क्या उनका मिजाज है, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में हरियाणा की जनता में रिजेक्ट हो चुके नेता हैं। उन्हें दोबारा से पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें जेजेपी को छोड़कर जा चुके वर्करों को दोबारा से घर वापसी करने के लिए मनाना होगा। और इस काम में 2 लोग ही सबसे ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, वो है अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला। क्योंकि दुष्यंत चौटाला के प्रति जहां जेजेपी के अंदर ही नाराजगी से ज़्यादा नफरत का आलम है, वहीं पर अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला के प्रति अभी भी पॉजिटिविटी बची हुई है। उनके मनाने से, उनके कहने से जेजेपी के वर्कर और पदाधिकारी दोबारा से घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भी बहुत ज़्यादा कसरत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा गांव के दौरे करने पड़ेंगे, पुराने वर्करों के पास खुद फ़ोन करने पड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला के कहने से लोग वापस नहीं आएंगे। 2-4% वापसी करने अलग बात है, लेकिन 90-95% लोग सिर्फ अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला के कहने से ही घर वापसी कर सकते हैं। कहने की बात यही है कि कल 6 जिलों के हालात ने बता दिया कि दुष्यंत चौटाला के लिए वापसी का रास्ता बेहद तंग है। उनकी अगुवाई में अब जेजेपी के अंदर ही किसी तरह की पॉजिटिविटी नहीं है। अगर उन्हें जेजेपी का नक्शा बदलना है, जेजेपी को दोबारा से वापसी करनी है, तो पार्टी की कमान उन्हें अपने पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को सौंपनी होगी, क्योंकि उनकी अगुवाई में आज भी 24 घंटे के अंदर 20,000 लोग पूरे हरियाणा में इकट्ठे हो सकते हैं और 20,000 लोगों की ये फौज ही जेजेपी को दोबारा से बुलंदी पर खड़ी कर सकती है। आप जेजेपी के हालात के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला ने किस तरह से जेजेपी को बर्बाद किया, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। जेजेपी की 20,000 वर्करों की फौज क्यों खत्म हो गई, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। जेजेपी की वापसी का रास्ता क्या हो सकता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।